एक्सरसाइज 6.7 का प्रश्न 18 का ये रहा प्रश्न n। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने प्रश्नों को x+1/x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, अर्थात मान लिया कि a इक्वल टू x+1/x और b इक्वल टू x, जैसा कि प्रश्न में इसे हम x माना, इसे हम b माना। अब हमारे पास अभिष्ट व्यंजक किस प्रकार हो जाएंगे, तो इसे हम इस तरह लिख देंगे, अभिष्ट व्यंजक इक्वल टू यहाँ a स्क्वायर हो जाएंगे और यहाँ b स्क्वायर हो जाएंगे माइनस b स्क्वायर, जिसे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका सूत्र हमारे पास है a प्लस b और a माइनस b। इस तरह लिखने के बाद हम पुनः अपने a और b का मान रखते हैं, यानी a का मान यहाँ x प्लस 1/x, ये x का मान है, a का मान है सॉरी। इसी तरह b का मान प्लस x, इसे हम एक जैसा रखें एक ब्रैकेट में। इसी तरह a माइनस बी यानी x+1/x माइनस एक्स, सिर्फ वैल्यू रख दिए। अब यहाँ से हम लोग संख्या को प्लस एक्स और प्लस एक्स यानी 2x और प्लस 1/x, यहाँ माइनस एक्स है यहाँ प्लस एक्स है, दोनों सेम संख्या इक्वल है, दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास संख्या बचेगा 1/x और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न n का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह प्रश्न o को लेते हैं। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हम प्रश्नों को हूबहू सिर्फ लिखते हैं, यानी हमारे पास प्रश्न है x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। यहाँ से हम लोग मान लेते हैं उसी तरह जिस तरह पिछले प्रश्न में हमने माना था। मान लिया कि a बराबर x+1/2 और b बराबर 1/2 मानते हैं, है ना। 1/4 सॉरी, यहाँ 1/2 नहीं 1/4 इसे हम लिखेंगे। आगे बढ़ के थोड़ा सा समझ लेते हैं, मान लेते हैं 1/2, इसलिए अब हमारा इसे हम थोड़ा सा समझाना भूल गए। यहाँ हम 1/2 का होल स्क्वायर करते हैं तो 1/4 आता है, तो हम अभिष्ट व्यंजक को यहाँ 1/2 समझेंगे, यहाँ 2 कर देते हैं और इसे होल स्क्वायर कर दिए, वही चीज़ को हम इस तरह लिख दिए। अब हमारा b के फॉर्म में आ गया, ये छूट गया था। अब हम अभिष्ट व्यंजक हमारा इस प्रकार हो जाएंगे, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग सूत्र जानते हैं, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। उसी तरह अब हम a और b का वैल्यू रखते हैं। a का मान यहाँ x+1/2 और b का मान 1/2। इसी तरह a का मान यहाँ x+1/2 और माइनस b का मान 1/2 हमने ऊपर माना है। अब यहाँ से हमें ध्यान देना है, यानी यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ गलत हो गया है प्लस देंगे, यहाँ सिर्फ माइनस देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा ये इक्वल संख्या है, प्लस 1/2 और माइनस 1/2 ये कट जाएंगे, सिर्फ x बचेंगे और इसे सोल्व करेंगे। हम सोल्व करने के लिए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं, कुछ नहीं तो 1 है, 1 2 और 2 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक 2 होंगे। अब हम 1 के 2 से भाग करते हैं, ये भिन्न का जोड़ हो गया, 1 को 2 में भाग करते हैं 2, 2 को 1 से गुना किए 2x और +1 हमारे पास बच जाएंगे इंटू x। अब इसे हम हल करेंगे तो 2x और +2 और बटे 2 हो जाएंगे x। अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये 2 में से 2 कॉमन लिया
तो हमारे पास x+1 बच गए और बटे 2, यहाँ 2 और 2 कट गए, x यहाँ हमारा चलते जाएगा। अब हमारे पास संख्या बच गया x+1 और x, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न ओ का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा प्रश्न 18 का P। अभिष्ट संख्या लिखते हुए हमने प्रश्नों को लिखा 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.2 गुने 0.2 बटे 0.3 माइनस 0.2। उसी तरह हम यहाँ पुनः इसे मान लेते हैं। मान लिया कि a इक्वल टू 0.3 और b इक्वल टू 0.2, तो हमारा अभिष्ट व्यंजक इस तरह के हो जाएंगे, यानी a गुने a माइनस b गुने b और बटे a माइनस b, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटे a माइनस b हो गए। अब इसे हम एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, यानी a प्लस b और a माइनस b। जैसा कि हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ये सूत्र है। यहाँ भी हम a माइनस b कर दिए। अब ये कट गए तो हमारे पास संख्या बच गया a प्लस b। अब यहाँ से हम लोग a का मान 0.3 और प्लस b का मान 0.2 रखते हैं, तो हमारा रिजल्ट दो जोड़ने पर 3 2 5 और 0.5 हमारा आंसर हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न P का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 18 का ये रहा प्रश्न Q। अभिष्ट संख्या लिखते हुए हमने प्रश्नों को लिखा 0.2 गुने 0.2 माइनस 0.1 गुने 0.1 बटे 0.2 माइनस 0.1। उसी तरह इसे भी हम लोग मान लेते हैं। मान लिया कि a इक्वल टू 0.2 और b इक्वल टू 0.1, तो हमारे पास जो संख्या है इस तरह के अभिष्ट व्यंजक में बदल जाएंगे, यानी a गुने a माइनस b गुने b। उसी तरह जिस तरह हमने पिछले प्रश्न का सॉल्यूशन किया, यानी हम इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी लिख सकते हैं बाई a माइनस b। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस b और a माइनस b, और नीचे a माइनस b पहले से उपलब्ध है। अब हम इसे काट दिए तो हमारे पास संख्या बचा a प्लस b। अब यहाँ से हम लोग a का मान 0.2 प्लस b का मान 0.1 रखते हैं और ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास संख्या 2 1 3 दशमलव 0.03 हमारा आंसर आएगा। इसी तरह अगला प्रश्न R भी हम उसी तरह लेते हैं। अभिष्ट संख्या इक्वल टू 6542 का वर्ग माइनस 6540 का वर्ग करना है और बटे यहाँ 6542 और प्लस 6540, इस तरह का कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। तो हम यहाँ पुनः उसी तरह मान लेते हैं। मान लिया कि a इक्वल टू 6540 और b इक्वल टू 6542, सॉरी 42 यहाँ मानेंगे, a का मान 42, इसे 6540 इसे मानेंगे। इस तरह करने के बाद हमारा जो अभिष्ट संख्या है इस तरह के अभिष्ट व्यंजक में बदल जाएंगे, यानी a गुने a, नहीं सॉरी यहाँ a स्क्वायर हो जाएंगे, अब माइनस यहाँ b स्क्वायर हो जाएंगे और बटे
ए प्लस बी, यानी इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं बटे ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी और बटे ए प्लस बी। यहाँ हम इसे और इसे काट दिए तो हमारे पास संख्या बच गया ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी वाले कट जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग ए माइनस बी यानी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू रखेंगे। ए का मान यहाँ हमने 6542 रखा है, माइनस बी का मान हमने वैल्यू यहाँ माना है 6540। अब हम 6542 में 6540 को घटा देते हैं तो हमारा आंसर 2 जो आता है यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम आर प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.7 का 18वां प्रश्न का ये रहा अंतिम प्रश्न। एस अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने प्रश्नों को हूबहू जो दिया हुआ प्रॉब्लम उसे उतारा, यानी 3256 के का होल स्क्वायर माइनस 3248 के का होल स्क्वायर बटे 8 के। यहाँ हम 3256 के यानी ए स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, तो हम यहाँ सीधे ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हम एक बार जोड़ दिए 3256 के प्लस 3248 के, इस तरह हम एक बार जोड़ दिए और दूसरी बार इसे घटा दिए, यानी 3256 के माइनस 3248 के, दूसरी बार इसे घटा दिए। इस तरह करने के बाद और बटे के 8 के कर दिए। अब यहाँ हम पहले व्यंजक को यहाँ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा संख्या 8 छोट 14 के 4 हासिल 1 और 5 4 9 10 के 0 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 और 3 3 6 6504 के बचेंगे। और दूसरी तरफ इसे घटाते हैं तो 16 में से 8 गया, यहाँ बीच में गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे। 16 में से 8 गया तो 8, बाकी यहाँ 4 बचेंगे तो 4 में 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी सिर्फ 8 के बचेंगे हमारे पास और बटे 8 के यहाँ नीचे भी है। इस तरह हमारा जो संख्या है 8 के और 8 के कट जाएंगे तो हमारे पास जो संख्या बचा ये 6504 के हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम इस चैप्टर का होल पिट सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।